Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 7 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 6 वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं जिसमें कि सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया को बतलाया गया है। सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया अभी तक ये बतलाए गए हैं। क्राइटेरिया में बताया गया है एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल और जो है साइड साइड सिमिलरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। अब उसी पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो एक्सरसाइज हम 6.3 में चल रहे हैं जो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 6.3 ये एनसीईआरटी ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, यानी इस प्रकार से एक ट्रेपीजियम दिया गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। एबीसीडी ट्रेपीजियम है जिसके की डायगोनल एसी है, एसी और बीडी। ध्यान देंगे डायगोनल एसी एंड बीडी आर ट्रेपीजियम। डायगोनल है एबीसीडी ट्रेपीजियम का जिसमें एबी पैरेलल टू डीसी दिए गया, एबी पैरेलल टू डीसी गिवन है। इंटरसेक्ट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए OA upon OC यानी गिवन दैट क्या है, पहले क्या क्या गिवन है ध्यान देंगे। गिवन AB पैरेलल टू BC ये दिए गए एंड AC इंटरसेक्ट BD एट O पर इंटरसेक्ट करें। सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए यानी टू प्रूफ करना क्या है ध्यान देंगे। प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD करना। तो ध्यान देंगे इस क्राइटेरिया को समझने से पहले इसमें हम कोई भी ट्रायंगल यानी ध्यान देंगे OA और OC, OB और OD। तो इसमें प्रूफ में चलते हैं। क्या दिए गए हैं कि ये भी पैरेलल टू CD दिए गए, तो ये वाले एंगल हम चलते हैं कि इसको इस इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में चलते हैं। AOB एंड COD में चलते हैं। क्या है इसमें का एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि ये पैरेलल है। इसमें का हम कहे 3, इसमें के इक्वल बराबर। तो ध्यान देंगे इसमें का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसमें का एंगल 3 इसमें 4 के बराबर है। तो कैसे हुआ बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। तो ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB जो है COD का सिमिलर हो गया। ये कैसे हो गया बाय AAC, क्योंकि अभी क्राइटेरिया बताया गया करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल तो सिमिलर हो गए हैं। यदि सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए AO के बटे में OCO हो जाएगा और ध्यान दीजिए OB के बटे में OD हो जाएगा। ये कैसे हुआ बाय CPHT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से।
तो यही वेरीफाई करना था, तो ये प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो आगे की तरफ हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इसमें क्या दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आईएमपी क्वेश्चन है, और ध्यान देंगे। यानी डायग्राम दिए गए हैं, इस प्रकार से एक ट्रेंगल दिए गए, इस प्रकार से ट्रेंगल दिए गए जिसमें AT है और इसमें Q है और ये R है। फिर इसके बाद इस प्रकार से ऐसे दिए गए, ये P है, ये R है, फिर इसमें ऐसे दिए गए और ये ध्यान देंगे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इस प्रकार से दिए गए। इसमें दिया क्या गया है, गिवन दैट दिए गए हैं क्या, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR दिए गए एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। बस यही है। प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ हम चलेंगे। ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये सिमिलर करना है। तो ध्यान देंगे किस प्रकार से सिमिलर करेंगे। हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, इसको सिमिलर करना है तो प्रूफ में हम चलते हैं। देखिए प्रूफ में ये वाले गिवन है, तो इसमें क्या दिए गए हैं, QR अपॉन, यानी QR अपॉन जो है QS और QT अपॉन जो है, QT अपॉन जो दिए गए हैं PR दे दिए गए, यानी गिवन यदि है तो हम चलते हैं QR अपॉन QS और QT अपॉन जो है PR, ये गिवन यदि है तो ध्यान देंगे PR के इक्वल टू क्या है, यानी PR के इक्वल टू PQ हो जाएगा। Why? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ध्यान देंगे क्योंकि ये है। वैसे एक ट्रायंगल जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो PQ इक्वल टू PR हो, यानी PR का स्थान पर हम PQ लिख सकते हैं, यानी QR अपॉन QS और QT PR का स्थान पर क्या लिखनी पड़ेगी, PQ लिखना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। अब हम चलते हैं ट्रायंगल, देन ट्रायंगल क्या, PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR हो गया। कैसे, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड सेम रेशियो में, ध्यान दीजिए, यानी QR के बटे में QS, QR के बटे में QS और QT के बटे में PQ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। तो PQS और TQR, PQS TQR जो है सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसके बटे में ये और इसके बटे में ये एंगल 1 दोनों में है, यानी दो ट्रायंगल PQS और TQR में दो साइड सेम रेशियो में। देखिए कैसे, यानी QR के बटे में QS, QR बड़े वाला ट्रायंगल में QS छोटे वाला ट्रायंगल, इसमें QT बड़े वाला ट्रायंगल में PQ छोटे वाला ट्रायंगल, और उसके बीच का एंगल 1 PQS में भी है और TQR में भी, दोनों में भी है। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है। तो ये हो गया। फिर हम आगे की तरफ हम क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, तो आगे की तरफ हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम
चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से दिए गए हैं कि सारे दिया क्वेश्चन है, दिए गए हैं 5 में इस प्रकार से डायग्राम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, A and P are point on side PR and QR of triangle PQS। PQR एक ट्रायंगल दे दिए गए हैं। इस प्रकार से हम बनाए गए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है PQR, यानी PQR हम कहीं पर ले सकते हैं, PQR ले ली। ध्यान दीजिए इस प्रकार से कि एंगल P इक्वल टू इसमें जो है PQR और इसमें इस प्रकार से दे दिए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं, ये एक है और ये 3 है। इसमें दिए गए हैं कि एंगल P जो है, एंगल P इज इक्वल टू RTS, इसके बराबर है। ये जो एंगल है इसके बराबर ही दिए गए, सिर्फ यही दिया गया है और कुछ नहीं दिए गए हैं। तो प्रूव दैट, यानी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है ध्यान देंगे, यानी प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ, यानी पहले गिवन क्या दिए गए हैं, यानी गिवन इसमें है, गिवन इसमें है कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS दिए गए हैं, यानी टू प्रूफ करना है, क्या किसको प्रूफ करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ RTS के सिमिलर करना है। तो हम जान देंगे कि कैसे होगा। तो प्रूफ में चलते हैं। देखिए इसमें क्या, इन ट्रायंगल करते हैं, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में चलते हैं, RPQ एंड RTS में चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम एंगल 1 मानते हैं, एंगल 1 दोनों में कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, क्या हो गया, कॉमन। क्लियर मालूम है, क्योंकि छोटे वाला ट्रायंगल में भी बड़े वाला RPQ में एंगल P और RTS में एंगल T, RTS ये जो है गिवन। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय AA, क्योंकि एंगल से सिमिलर हो जाए। जब एंगल से सिमिलर हो गया तो यही वेरीफाई करना है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, यही देखना था दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब फिक्स में हम चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिक्स क्वेश्चन में इस प्रकार से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से दिए गए, यानी डायग्राम दिए गए इस प्रकार से, इस प्रकार से डायग्राम दिए गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसमें जो है ऐसा लिए, ये बी हो गया और ये ई। तो इसमें इस प्रकार से ज्वाइन भी किए गए, डायग्राम दिए गए, यानी सिर्फ गिवन है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस दिए गए हैं। टू प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है किसको, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल
ABC। ध्यान देंगे ये दिए क्या है, ADE और ABC को सिमिलर करना है और दिए गए हैं कि ABE और ACD ये जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ में चलते हैं, तो ध्यान देंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD में चलते हैं। ABE और ACD में चलते हैं, क्या दिए गए हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट से दिए गए हैं, यानी इसमें हम नहीं पहले चलते हैं, हम इसी में चलते हैं। पहले गिवन दिए गए हैं कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। यदि गिवन है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें का जो है, यानी इसमें का AE इसमें का AB के इक्वल होगा। ध्यान देंगे ये कॉन्ग्रुएंट से दिए गए हैं, तो AB किसके इक्वल होगा, यानी AB इक्वल टू AC तो होगा ही, ये तो क्लियर मालूम है। फिर ध्यान देंगे और इसमें का, जैसे कि AB के इक्वल जो है AC है, वैसे ही इसमें AE के इक्वल किसके हो जाएगा, AE का इक्वल जो होगा, AE के इक्वल इसमें AD होगा। ये तो क्लियर मालूम चला। ये कैसे हुआ, बाय CPCD से, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से होगा। जब CPCD से कॉन्ग्रुएंट हो ही गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तब सिचुएशन क्या देखी, जब ये करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से इक्वल हो गए, जब इक्वल हो गए हैं तब हम देखते हैं। अब हम ADE में चलते हैं, ADE में चलते हैं और जो है ABC में चलते हैं। ध्यान दीजिए, यदि इसको हम लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन AE लिख सकते हैं। ये क्लियर मालूम चला, यानी ये भी कहें कि AD अपॉन जो AD इक्वल टू AE है, यानी AD इक्वल टू AE तो है, लिख सकते हैं। अब हम देखें ऐसे, क्योंकि AD इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यदि हम इसके AD के बटे में AB कर दें और AE के बटे में AC कर दे, तब क्या सिचुएशन, दोनों इक्वल होगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। इसमें इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट डिवाइड किए तो ये दोनों लेफ्ट साइड में जाते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इसके बटे में इसको करें, इसके बटे में इसको करें तो भी इक्वल है, निश्चित रूप से देख रहे होंगे। अब फिर ध्यान दीजिए, अब एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन, ये दोनों में है, यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल में भी है, ADE में भी और ABC में भी। तब देन क्या होगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इसके बीच का एंगल है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। आज का 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन में हम चलते हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं, डायग्राम देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में ऐसे दिए गए कि इन द गिवन फिगर अल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी इस प्रकार से दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं, इस प्रकार से ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं।
जिसमें कि ए है, बी है और सी है। इसमें इस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसको ई कहा गया है। ऐसे जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जिसको कि डी कहा गया है। दोनों जो है पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक गिवन है इस प्रकार से, ये अल्टीट्यूड है, यानी सो दैट, यानी ये गिवन क्या क्या है, गिवन EC perpendicular to AB and AD perpendicular to BC ये गिवन है। तो प्रूफ क्या है, यानी फर्स्ट में दिया है, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, यानी इसको इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, यानी इसको हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में तो इसमें सिमिलर क्राइटेरिया जो दिए गए उसी पर विचार करेंगे। तो इसमें हम चलते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में चलते हैं। इसमें एंगल इक्वल है, कौन एंगल किसके इक्वल, ये 90 डिग्री है। AEP में इसको हम एंगल 1 करते हैं और CDP में इसको एंगल 2 करते हैं। ये तो 90 डिग्री से इक्वल है, और ये एंगल इसको 3 कहते हैं, ये 4 कहते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान दीजिए, AEP में एंगल 1 और CDP में एंगल 2 इक्वल है। वाई, क्योंकि ईच 90 डिग्री फिर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें का एंगल 3, इसमें का एंगल 4 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से। तो AA से क्या हो गया, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाई AA से हो गया। तो यही सिमिलर करना था, जो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2, 3, 4। तो सेकेंड भी जो है ऐसे ही होगा, उसमें भी एंगल से, थर्ड भी एंगल से, फोर्थ भी एंगल से। सेकेंड में इस प्रकार से दिए गए हैं, सेकेंड में दिए गए हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ये जो है सिमिलर करना है, यानी प्रूफ करना है। तो ABD पहले देखते हैं कहां पर, ABD और CBE तो इसमें देख रहे हैं कि ABD में ये D90 है और CBE में E90 है, यानी CBE में E90 और ABD में D90 है, और दोनों में B कॉमन है। तो एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर वैसे ही थर्ड में भी है, इसको कर लेना होगा। थर्ड में दिए गए हैं कि AEP ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल दिए गए हैं ADB दिए गए, AEP और ADB दिए गए, इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें पहले देखेंगे AEP कहां पर, AEP, फिर इसके बाद ADB यानी ये छोटे वाला और बड़े वाला दिया। इसमें क्या देख रहे हैं कि AEP में E90 है और ADB में D90 है। AEP में A जो है वही है जो ABD में A है, एंगल A इसमें कॉमन हो जाएगा और तो A से B कॉमन हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ भी हो जाएगा। तो फोर्थ में दिए गए हैं, इसका फोर्थ में दिया गया है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल दिए गए हैं BEC दिए गए। PDC कहां पर है, PDC यानी ये छोटे वाला और BEC बड़े वाला, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला को मिलकर करना है।
तो ध्यान देंगे इसमें E90 है और इसमें PDC में D90 है और इसमें BEC में C है और PCD में C, दोनों में C कॉमन है तो A से सिमिलर हो जाएगा। तो ऐसे ही A से सिमिलर हुआ तो क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड करना संभव हो पाएगा, तो ध्यान देंगे। आप अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल, टेक केयर।